देखो, चिराग योजना में सरकार की नीयत ठीक रही तो हरियाणा के जो गरीब बच्चे हैं, हरियाणा के जो गरीब अभिभावक का जो फीस देने की स्थिति में नहीं है, अगर ठीक प्रकार से उसको लागू कर पाए तो ये स्कीम अच्छी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसका स्वागत करती है। हमें दिक्कत ये है कि जिसके लिए सरकार छूट देती है लाभ उसको मिलना चाहिए। इसमें 134 में और इसमें 134 में तो बच्चा पहली से 8वीं तक किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकता है, और इसमें बच्चा जो पहली क्लास है स्कूल की स्कूल बाध्य भी नहीं है कि स्कूल को दाखिला लेना ही पड़ेगा, वो अभिभावक की मर्जी है, करवाना चाहे तो कर सकता है। तो इसका हम स्वागत करते हैं चिराग योजना का। ये अच्छी स्कीम है हरियाणा के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के पेरेंट्स की मदद करने के लिए। हालांकि जो लाभ जिसके लिए सरकार देती है वहां तक पहुंचता नहीं है, गलत लोग उसका फायदा उठाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि गलत लोग उसका फायदा ना उठाएं। जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में ब्रिलियंट बच्चा है, उसको ये अधिकार मिलना चाहिए। हरियाणा में MIS पोर्टल पे जो स्कूल हैं जिनका डाटा MIS पोर्टल पे उपलब्ध है, सरकार उन स्कूलों को भी मान्यता में कंसीडर करे, क्योंकि या तो उनको MIS पोर्टल पे उन स्कूलों को लेना नहीं चाहिए था। अगर वो MIS पोर्टल पे आ गए वो तो सरकार की मर्जी से आए ना। और आज हम उनको ये कहें कि आपका स्कूल मान्यता नहीं है तो क्यों MIS पोर्टल पे आप स्कूल को लाए, तो उन स्कूल को भी सरकार को नियमों में रियायत बरतते हुए और मान्यता उन स्कूलों को भी देनी चाहिए। तीसरा, एक 38 स्कूल 2018 के हरियाणा प्रदेश में है। पहले आप सबको ध्यान होगा कि एक कमेटी बनाई थी DC की अध्यक्षता में जो मान्यता देने का काम करती थी। DC, ADC और अपना DO इसमें मेंबर होते थे। तो उस कमेटी ने 2018 में DC ने पावर दे दी DO को कि आप इंस्पेक्शन करके इन स्कूलों को मान्यता दो। तो 2018 में 38 स्कूलों को, कुछ पलवल के थे, कुछ सोनीपत के थे, 2 कैथल के थे, DO ने उनको मान्यता दे दी। बोर्ड में जब एफिलिएशन के लिए गए, बोर्ड ने उनको एफिलिएशन के लिए डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या ये 38 स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, तो डिपार्टमेंट का जवाब आया कि हाँ ये स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। तो उसके बाद उनको एफिलिएशन दे दी। अब उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आपको दोबारा से मान्यता लेनी पड़ेगी, DO की मान्यता वैलिड नहीं है। वो भी हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई है, वो भी उन स्कूलों को भी, जब डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इन स्कूलों की स्थायी मान्यता है, बोर्ड उनको एफिलिएशन दे रहा है, और आज अगर ये अधिकारी उनको कोई नोटिस करते हैं तो वो भी गलत है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और बहुत जल्दी हरियाणा में जितने भी एसोसिएशन हैं, 2, 4, 5 जो भी एसोसिएशन है, उन सबको साथ लेके, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें एक प्रॉमिस किया है कि आप लोग सबको साथ लेके एक बार हमारे साथ बैठ जाओ, हम सभी अधिकारियों के साथ बैठ के आपकी जो जो समस्याएं हैं बिंदुवार उन समस्याओं का समाधान हम करेंगे। नई फाइल, मैं एक एग्जांपल दूं, नया बाजार में उत्तमी बाई स्कूल है, वो 25, 30 साल, 35 साल से उसकी मान्यता है। उस टाइम में मान्यता की जमीन की कंडीशन कुछ और थी, और आज जमीन की कमरों के साइज की कंडीशन कुछ और है। वो स्कूल जमीन कहां से लेगा, वहां कोई जगह ही नहीं है, वो नियम किसी सूरत में पूरे हो ही नहीं सकते। अब वैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ये कह दिया जाए कि आप यहाँ 3 एकड़ जमीन और लो, तो वो स्कूल कैसे लेगा। तो समस्या कोई नहीं है, स्कूल संचालक अपने जो भी सरकार के नियम है उन नियमों की पालना करते हुए स्कूल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये जो रिव्यू का है ये गलत है। हरियाणा का एजुकेशन डिपार्टमेंट मान्यता देता है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उसको एफिलिएशन देता है। तो जब लगातार और बार बार बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि हमारे स्कूलों में सेंटर भी बनते हैं, वो स्कूलों को चेक करते रहते हैं, और जो स्कूल कंडीशन पूरी करता है तभी उसको बोर्ड सेंटर बनाता है। तो ये कोई औचित्य नहीं है कि हम नियमों को, सरकार के कर्मचारी और अधिकारी इसी काम में लगे रहेंगे, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार बार बार में अपडेट लेती रहती है। हम एक फॉर्म है 6, वो 6 फॉर्म सरकार हमारे से हर साल बढ़वाती है, हम भरते हैं, उसमें सारी जानकारी हमारे स्कूल की वो 6 फॉर्म नंबर 6 में होती है। ये जो रिव्यू की बात है ये गलत है, और शिक्षा मंत्री ने माना है कि हम इसको वापिस ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। परंतु जो कंट्रोवर्शियल बात हो रही है, अभी कल जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी ने परसों नोटिस जारी किया है, भाई ये रिव्यू करवाएं, वो फाइल जमा करवाएं, और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं विड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो सामंजस्य आप एक दूसरे में नहीं है,
हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए कि अपने अधिकारियों के पे अंकुश लगाए और सरकार की बदनामी होने से बचाए सरकार को। आपको आपकी समस्या या सरकार के बदनाम होने की? सरकार भी हमारी है। अगर सरकार का कोई गलत मैसेज आता है, हमारा काम ये नहीं है, स्कूलों में काम होता है पढ़ाने का, हमारा किसी प्रकार का कोई राजनीतिक वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल संचालक बड़े आराम से इत्मीनान से बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा देने का काम करें, वो पूरा समय अपने स्कूल में लगाएं, ना कि इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, इससे स्कूल डिस्टर्ब होता है। तो हमारी तो ये दिक्कत है कि इस प्रकार का जो नियम है वो गलत है। हरियाणा प्रदेश में पहले आपको ध्यान होगा कि एक कांग्रेस सरकार ने एक हरियाणा स्टेट ऐसा था जिसमें 134 लागू हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। जब हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकार से को हमने बताया कि कहीं नहीं है, आपके हरियाणा में है। अब वो हमने देखा कि आरटी जो लागू थी ना, आरटीई का पैसा जो सेंटर से मिलता है, उस पैसे को इन्होंने 134 में एडजस्ट किया है। सेंटर से पैसा आ रहा है आरटी का, और यहां ये दिखा रहे 134 से, तो वो 134 से अब तो सरकार ने वापिस ले लिया है, उसका तो कोई जिक्र नहीं। अब तो जो हमारा पेंडिंग पैसा है उसकी बात है कि 68 करोड़ रुपया तो हमारा पहली से 8वीं तक का पेंडिंग है, और 9 से +2 तक का एक पैसा नहीं मिला है। वो भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि एक बार मीटिंग करके लमसम आपको कुछ ना कुछ देंगे। 30 साल पहले कोई स्कूल 10वीं की मान्यता ली या +2 की मान्यता ली, उस टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और थी। 2003 में नई शिक्षा नियमावली बनी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और होगी, और आज टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और है। 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस स्कूल ने मान्यता ले ली, वो आज की कंडीशन पूरी किसी सूरत में भी नहीं कर सकता। तो ये तो एक भ्रष्टाचार के लिए एक रास्ता खोलना होगा, क्योंकि जब अधिकारी स्कूल की इंस्पेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं 19-21 कमी तो समय पाती है, फिर वो पैसे की डिमांड होगी। तो एक बहुत बड़ा ये प्लानिंग सोची समझी साजिश मैं अधिकारियों की कहूंगा, हरियाणा सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की जो ये चाल चलते हैं वो गलत है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सतर पर सभी एसोसिएशनों से हमने मांग की है, सभी एसोसिएशन से हमने बात की है। कोई भी स्कूल, आप लोगों के माध्यम से सभी स्कूल संचालक साथियों, हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूल संचालक साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो रिव्यू का फॉर्म है वो कोई भी स्कूल ना भरे, और एसोसिएशन इस जो ये सरकार का जो तुगल की फरमान है इसको वापिस करवाएगी। ये हमने शिक्षा मंत्री जी से बात करी है, और शिक्षा मंत्री जी ने इस चीज की हाँ भी भरी है, और कहा है कि बहुत जल्दी एक मीटिंग करके और इसका निपटारा करेंगे। परंतु अधिकारी जो गलत कर रहे हैं, हम अधिकारियों के इस बात की निंदा करते हैं। हर रोज ये नए नियम जो लागू करते हैं वो गलत है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो मैंने कल डायरेक्टर साहब को कहा, मैं 2 दिन पहले मीटिंग थी, मैं बोला जी हरियाणा में बहुत से अवैध काम हो रहे हैं, आहते चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा, अपने खर्चे द्वारा हरियाणा के बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं, और जिसमें सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार अड़ंगे अड़ाती है। दूसरा, 134A के बच्चे हमने सरकार की बात को मानते हुए हमने पहली से 8वीं तक 134A के बच्चे पढ़ाए। पिछले 7 साल का 68 लाख रुपया हमारा पेंडिंग है, पहली से 68 करोड़, सॉरी 68 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने देना है प्राइवेट स्कूलों को। हमने डायरेक्टर साहब से बात की तो वो बोले हमने फाइल एफडी को भेज दी, वहां से ऑब्जेक्शन लग के आ गया है कि इस साल का तो हम एडजस्ट कर चुके हैं, अगले साल देखेंगे। तो हम अपने पैसे मांग रहे हैं, और अपने पैसों के लिए सरकार ने हमें भिखारी बना रखा है। वो जो पैसा है वो स्कूल अपने स्कूल में खर्च करता है, बच्चों के वेलफेयर के लिए खर्च करता है, और उसके लिए भी सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं रोकती, वेतन नहीं रोकती, सरकार और बहुत सारे काम है वो नहीं रोकती। ये प्राइवेट स्कूलों का जो साथ जो भेदभावपूर्ण जो रवैया है ये अधिकारियों का गलत है। तो अधिकारियों को भी आपके माध्यम से चेतावनी है कि अगर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों का शोषण बंद नहीं किया तो हरियाणा के प्राइवेट स्कूल बड़ी मजबूती के साथ सरकार के आमने सामने होने के लिए तैयार है, क्योंकि हम पेरेंट्स हमारे साथ है,
बच्चे को पढ़ाने का जो हम काम करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं, सरकार को मदद करनी चाहिए। और उल्टा इस प्रकार के जो फरमान जारी करते हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और जो अस्थायी स्कूल का मैटर है, 1382 के करीब स्कूल जो हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 साल से 22 साल से जो अस्थायी मान्यता लेते आ रहे हैं, हमने सरकार से आग्रह किया है कि उनका निपटारा किया जाए। जो स्कूल जहां तक अपनी कंडीशन पूरी करता है, अगर 8वीं तक करता है उसको 8वीं की स्थायी दे दी जाए, 5वीं तक करता है उसको 5वीं की दे दी जाए। तो ये भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम एक जल्दी से आप लोगों की एक मीटिंग बुलाकर इन सब फैसलों का हम सब समस्याओं का निपटान हम करें। आज का विषय आप सबको विदित है कि हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो स्कूल 10 साल से स्थायी मान्यता है, उनको 10 साल के बाद मान्यता को रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो ये जो फैसला है, ये स्कूलों के खिलाफ फैसला है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल हरियाणा सरकार के काम को आसान कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के स्कूलों में 40% बच्चा पढ़ता है हरियाणा का, और प्राइवेट स्कूलों में 60% बच्चा पढ़ता है। डिपार्टमेंट रोज नए नए फरमान जारी करके गलत काम करता है, जिसका एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। अभी पिछले दिनों एक लेटर और जारी हुआ था कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में प्रिंसिपल 1 घंटा पेरेंट्स से मिलेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालक पेरेंट्स के टच में रहता है। हम तो पेरेंट्स के घर भी चले जाते हैं चाय पीने। सरकार अगर कोई इस प्रकार का आदेश पारित करे, वो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए करे, क्योंकि ये दिक्कत गवर्नमेंट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों में तो पूरे स्कूल टाइम में जब भी पेरेंट्स मिलना चाहे तभी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं, इनकी हम निंदा करते हैं। और पिछले दिनों हमारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग हुई, जिसमें 5 विधायक हमारे फेवर में हमारे साथ थे। भिवानी के विधायक घनश्याम जी, राजेश नागर जी तिगांव के विधायक हैं, पलवल के विधायक दीपक मंगला जी, नैनपाल रावत जी। तो इस प्रकार ये 5 एमएलए हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग में गए, और उन्होंने हमारी सभी बातों का समर्थन भी किया। और शिक्षा मंत्री ने हमें भरोसा दिलवाया है कि ये जो 10 साल वाला आपका है रिव्यू वाला, इसको हम विड्रॉ कर लेंगे। परंतु शिक्षा मंत्री के कहने के बावजूद हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंडरी के जो डायरेक्टर हैं, वो अपनी हठ दरबिता पे अड़े हुए हैं, और उन्होंने दोबारा से वो डीओज को लेटर जारी कर दिया कि रिव्यू के लिए स्कूलों में नोटिस दो। जब शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम इसको वापिस करेंगे, और फिर अधिकारी ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य की कमी है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सरकार की बेइज्जती होती है। मंत्री कुछ बोलता है, अधिकारी कुछ बोलता है, तो गलत मैसेज जाता है पब्लिक में, और ये गलत मैसेज जो जाते हैं वो सरकार की बदनामी होती है। तो इस प्रकार के जो काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक में किसी प्रकार का गलत मैसेज ना जाए। ये आपके माध्यम से मेरी निवेदन है।